शाबाश। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो याद होगा। मिर्जा राजा जयसिंह और अब इनमें कंफ्यूज रहता है कि पहले कौन सा हुआ था, मिर्जा हुआ था कि स्वाई हुआ था। देखो कोई समस्या नहीं है। देखो एम पहले आता है कि एस पहले आता है, याद रह जाएगा। एम पहले आता है, इसका मतलब मिर्जा राजा पहले हुआ था और स्वाई जयसिंह कब हुआ था। टाइम की जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, याद रहे तो कर लेना, न रहे तो कोई बात नहीं। यानी मिर्जा राजा जयसिंह पहले हुआ था, स्वाई जयसिंह उसके बाद हुआ था। इसका कार्यकाल सबसे लंबा है, इसका मिर्जा राजा जयसिंह का कछुआ वंश में सबसे लंबा कार्यकाल है इसका। अब देखो पहला शब्द क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ऐसे याद रख लेना। यानी इसके अंदर 3 शब्द है। इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी और इस बंदे ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अरे 7 की वजह यह है कि औरंगजेब के बाद कोई 2 साल टिका, कोई 3 साल टिका, कोई 5 साल टिका, इसलिए। यानी इसने की थी 7 बादशाहों की सेवा, मुगल बादशाहों की। इसने कितनों की थी, कोई समस्या। यानी मिर्जा पहले, स्वाई बाद में, इसने 3 की सेवा की, इसने 7 की सेवा। इसके तीनों याद रखने पड़ेंगे। पहला बादशाह था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था और शाहजहां का पुत्र था। इसने इन 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तीनों ने अच्छे थे, दोनों ही अच्छे शासक थे। कई सेनाओं का, अरावल सेनाओं का नेतृत्व किया था, यह भी अच्छा था, दोनों अच्छे शासक थे। अब देखो जहांगीर ने इनको एक अभियान में भेजा था, मत याद रखना, बता देता हूं। ऐसे ही एक अहमदनगर अभियान पे भेजा था मुख्य रूप से। शाहजहां ने इनको एक अभियान पे भेजा था, गांधार अभियान पे। वहां जाते समय, गांधार अभियान पे जाते समय उन्हें ये उपाधि दी थी, कौन सी, बस ये याद रखना है। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, मिर्जा राजा के बाद कौन हुआ है, शाहजहां के बाद कौन हुआ है, औरंगजेब। यानी इसे स्वाई की उपाधि किसने दी, कोई समस्या। इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने, मोस्ट चीज यही है। और शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ, इसके बाद स्वाई जयसिंह हुआ। स्वाई जयसिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। जहांगीर ने इसको अहमदनगर अभियान पे भेजा था, इसने गांधार पे, और सबसे मोस्ट और मोस्ट बस यही है, औरंगजेब। औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन था सबसे अच्छा था ये शिवाजी। आपने ये मान लो अपने भारत की दुर्दशा है इतिहास की, कि जिस शिवाजी ने हमारी रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की, औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई, उस शिवाजी को तो एनसीईआरटी की किताबें डकैत कह के संबोधन करती है। एनसीईआरटी 6ठी और 7वीं की किताबों में शिवाजी को डकैत कह के संबोधन किया था, जिसने सबसे अधिक अपने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। औरंगजेब इसे काला चूहा कहता था शिवाजी को, कभी डकैत कह के संबोधन करता था। एक बार लिखा था औरंगजेब ने इसको पत्र कि यार तुझे तो सब डकैत कहते हैं। तब शिवाजी ने जवाब दिया था, हाँ मुझे डकैत कहते हैं, मैं डाकू नहीं महा डाकू, क्योंकि मैं उन्हें लूटता हूँ जो औरों को लूटते हैं। ये उन्हीं को लूटा करता था जो औरों को लूटते, या तो राजाओं को लूटता था या फिर। ये सबसे बड़ा कांटा था औरंगजेब की लाइफ का, कौन, शिवाजी। शिवाजी के विरुद्ध किसको भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को एक किले के अंदर घेर लिया और उस किले का नाम था मिर्जा राजा जयसिंह ने।
किसको घेरा, कौन से किले में? यानी ये मान लो शिवाजी को इन्होंने बाध्य कर दिया था, किसके लिए? ये बात है बारिश शुरू होने से पहले, क्योंकि बारिश शुरू होने के बाद शिवाजी को मुश्किल हो जाती, शिवाजी को अधीनता, क्योंकि उधर की नदियां शुरू हो जाती, नर्मदा, इनको पार करना मुश्किल था। ये बात थी लगभग जून के महीने की बात थी। बात है 1600। अति महत्वपूर्ण, भारतीय इतिहास में ये अति महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? इस संधि के तहत शिवाजी के पास 35 किले थे, जिनमें से 23 किले किसको दे दिए? ये पूछा जा चुका है। शिवाजी ने 35 में से कितने दुर्ग दिए थे? नॉर्मल छोटे मोटे दुर्ग बचे थे 12, और किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? औरंगजेब की अधीनता। पुरंदर की संधि अति महत्वपूर्ण है, याद रह जाएगी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? किस किस के बीच है, यही ध्यान रखना है। मिर्जा राजा, स्वाई नहीं है, कौन से के बीच है? मिर्जा राजा जय सिंह और किसके बीच हुई थी? कितने किले दिए? 23 किले दिए। अब इनकी 2-3 बातें हैं, बाकी सारी स्वाई जय सिंह की है। एक तो ये पुरंदर की संधि, दूसरा इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था बिहारी नाथ। कद्दू हो गयो बिहारी वैसे ग्वालियर के थे, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। एक बार जयपुर आए थे ये मिर्जा राजा जय सिंह के समय। कहते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह एक कोई नई नवेली दुल्हन थी, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, नाबालिग थी, 15-16 साल की। उसके साथ ये प्रेम में लग्न थे, किसी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। कौन? तब एक दोहा लिखा था बिहारी ने उनके लिए, नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास इही काल, अली कली शिव बंदे आगे कौन हवाल। ये एक दोहा लिखा था, समझे तो कौन आए होगे थारे? बताए डो नहीं? हाँ, नहीं मधुप नहीं, ये तो टेम को नहीं। उस एक दोहे के कारण कहते हैं कि मिर्जा राजा वापस राजकार्य में ध्यान देने लगा और बिहारी को अपने दरबार में रख लिया। बिहारी को अपने दरबार में रख लिया किसने? उसके बाद यहां पे उन्होंने लिखा था बिहारी, ये बहुत मोस्ट है। सतसई का अर्थ होता है 700, लेकिन ध्यान रखना बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? एग्जाम में यह पूछा था कि बिहारी सतसई में बिहारी ने सबसे पहले किस देवता की पूजा की है? राधा, कृष्ण, गणेश और एक और ऑप्शन था। ध्यान रखना बिहारी सतसई जब शुरुआत में दोहा लिखते हैं तो किसकी पूजा करते हैं पता है क्या? वो करते हैं राधा की। उसके दूसरे दोहे में गणेश जी की पूजा की है, राधा की पूजा की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, जातंती झाई पड़े कृष्ण हरि दुती होई। ये उनका पहला दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, कि हे चतुर राधा मेरी बाधा को हरो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, जातंती झाई पड़े कृष्ण हरि दुती होई। यानी मैं कृष्ण भगवान की पूजा क्यों करूं? जिसे देखकर ये हरे भरे हो जाते हैं तो डायरेक्ट इन्हीं की कर लूं। भाभी जी की कर लिया सीधी पूजा, भाई जी ने कहा, भाभी जी ने कहता है भाई जी काम आप ही करवा देगा, भाई बात है। यानी सीधी मैं राधा की पूजा करूंगा, मैं कृष्ण की नहीं करूंगा। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। कृष्ण के भक्त थे बिहारी, इनकी वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। इनसे एक एक दोहे पे मिर्जा राजाओं ने एक एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। एक एक दो इतने अच्छे लिखते थे। अब इतिहास की चालू करे, बिहारी बहुत पहले लिखियो। इतावती उत्जावती 6-7 एक हाथ, उपंग सी लेत है हिंडोरे हाथ। यानी कि नायिका इतनी पतली होगी नायक के प्रेम में कि भाई सांस खींचे तो 6 हाथ गए, जाए सांस छोड़े 6 हाथ आ गए। ऐसा दोहा लिखे गए। एक एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी एक एक दोहे के ऊपर बिहारी। उन्हें काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी बिहारी को। बिहारी अति महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया बिहारी किस राजा के दरबार में था? दोनों ऑप्शन मिलेंगे, मिर्जा राजा और एक और कवि था, कभी नहीं पूछा, उसका नाम था राम कवि, जिसने जय सिंह चरित्र लिखा था। बस मिर्जा राजा की इतनी बातें हैं और बाकी जितनी भी बातें हैं वो किसकी हैं? यानी मिर्जा राजा की क्या ध्यान रखना है? 3 मुगल बादशाहों की सेवा की और मिर्जा की उपाधि किसने दी?
उसके बाद क्या है, पुरंदर की संधि और बिहारी। बाकी सारी बातें किसकी हैं? सवाई जयसिंह में कई बातें याद रखनी पड़ेगी, दो तीन। एक तो डेट याद रखनी पड़ेगी, एक तो डेट है, एक डेट है, एक डेट है और एक डेट है। ये याद चाहे मत रखो, लेकिन ये तीनों रखनी ही पड़ेगी। 1708, 27 और 34, ये तीन डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी। देखो क्या क्या है। 1708 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था, पता है आपको? तो ज्ञान पट्टा है था। तो देबारी समझौता कब हुआ था? क्यों महत्वपूर्ण है ये देखो। देबारी समझौते की वजह से जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध हो गया था। मारवाड़ का था अजीत सिंह, उस समय मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड, और यहां का कौन है? दिल्ली के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ था आजम और दूसरी तरफ था मुअज्जम। हुआ क्या, इस उत्तराधिकारी युद्ध में अजीत सिंह और सवाई जय सिंह ने किसकी तरफ लड़े थे? यानी इन्होंने आजम की तरफ लड़ा, और बादशाह कौन बन गया? बहादुर शाह नाम से बादशाह कौन बन गया? मुअज्जम बादशाह बनते ही इन दोनों को राजा पद से हटा दिया। किस किस को हटाना ही था। ये दोनों एक बार एक अभियान पे जा रहे थे, तो दोनों आप दुखड़ो गायो, जे दुखी पति आपको दुख कह रहे, दो दुखी पति बेड़ा हो गए, दुख गाय करे नहीं भी, यहाँ दोनों दुख गए यार, आपने देखी हो रही है, यहाँ सेवा कर ला रहा राजा अपना हाथी को नहीं। तो ले ऐसा करते हैं, फिर हम दोनों मिलके सहयोग करते हैं, सहयोग मांगते हैं। किससे? देबारी कहां पड़ता है? उदयपुर में। दोनों किसके पास गए? राणा अमर सिंह सेकंड के पास। इसने एक शर्त रखी कि मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन शर्त ये है, क्या बस या जरूरी थोड़ी पढ़नो है? अरे हो रही की है बाजर का रोड चेप चेप आ जाओगा डूंखड़, कोई जरूरी को नहीं है। मेरा समझ में नहीं आया तो क्यों को नहीं आनो। अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह सेकंड, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ। क्या नाम था? इस समझौते में अमर सिंह ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री है चंद्रकौर, उससे विवाह करना पड़ेगा। किसको? तब करूंगा सहयोग, और उसके जो पुत्र होगा वो बढ़ेगा आमेर का भावी राजा। इसकी वजह से गृह युद्ध छिड़ गया था जयपुर, क्योंकि इसके जो पुत्र हुआ उसका तो नाम था माधो सिंह, और इसके पहले एक पुत्र था बड़ा जिसका नाम था ईश्वर सिंह। नियम के हिसाब से ईश्वर सिंह बनना चाहिए बड़ा, और यहां किसको बनाया जाना चाहिए? इसकी वजह से जयपुर के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया था।